क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन रेफरेंस बुक से आज का एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिगर मैंने बनाई हुई है। इसके गिवन में आएगा इन सर्कल विद सेंटर OD परपेंडिकुलर AB, ये हमें दिया हुआ है। गिवन में लिखेंगे इन सर्कल विद सेंटर OD परपेंडिकुलर AB ओवर, बस इतना सा ही हमें दिया हुआ है। तो प्रूफ में आएगा प्रूव दैट AC इक्वल ट्वाइस ऑफ DO। हमें तो प्रूफ में लिखना है प्रूव दैट AC इक्वल ट्वाइस ऑफ DO, इतना सा। तो पहले तुम सोचो कि कैसे हम AC को ट्वाइस ऑफ DO लेकर के आए। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है O सेंटर है, तो CB डायमीटर बोली जा सकती है ना, और DO परपेंडिकुलर AB है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम कैसे करें प्रूव। सोचो कि AC ट्वाइस ऑफ DO आ जाए। तो देखो इसमें 2 कंसेप्ट के रेफरेंस से क्वेश्चन हो सकता है। एक तो हमने एनसीईआरटी से इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले डिस्कस किया था कि जब सेंटर से परपेंडिकुलर की बात होगी टू द कोड, तो इंस्टेंट एक पॉइंट हमारे ध्यान में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड क्या करता है, बाइसेक्ट द कोड करता है। तो यहां पर इसने तो हमें खुद ही दिया। एनसीईआरटी के तो सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में हमने सभी क्वेश्चन में खुद से परपेंडिकुलर प्रोड्यूस किया था, लेकिन यहां तो खुद ही दे रहा है। तो जब सेंटर से परपेंडिकुलर है तो वो परपेंडिकुलर करता क्या है, कोड को बाइसेक्ट करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। इसका मतलब DAB का मिड पॉइंट हो गया, DAB का मिड पॉइंट हो गया। चलो अब इस चैप्टर से आ जाते हैं बाहर। इस चैप्टर से सर्कल से बाहर आकर के अब कुछ और सोचना होगा। अब हमने कहा देखो भाई ABC एक पूरा ट्राइंगल है, उसमें DAB का मिड पॉइंट फ्रॉम 1 अभी लेकर के आए हैं। सेकंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। क्यों? क्योंकि डायमीटर है, O उसका सेंटर है, और डायमीटर के सेंटर पॉइंट को मिड पॉइंट भी बोला जाता है। तो O मिड पॉइंट CB का है सेंटर होने की वजह से, DAB का मिड पॉइंट है मिड पॉइंट थ्योरम के परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड की वजह से। तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यहां वो काम करता है। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता था कि अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो उसका क्या होगा, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा। पैरेलल की तो हमसे यहां कोई बात ही नहीं कर रहा, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो DO इक्वल हाफ ऑफ AC। तो ये आ गया DO इक्वल हाफ ऑफ AC। अब यहां हाफ AC तो चाहिए नहीं, यहां तो ऐसा चाहिए। तो ठीक है, ये नीचे वाला 2 यहां आ गया, तो ये हो गया AC इक्वल ट्वाइस ऑफ DO। ये हम लाना चाहते थे और ये हम ले आए। ठीक है, तो ये इतना सा हमारा सॉल्यूशन था। 2 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उनको लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर एग्जाम में इस क्वेश्चन की मिलेगी और नहीं भी मिलेगी तो हम इससे बना भी सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। इसने कहा सर्कल विद सेंटर O बनाते हैं। ये हमने सर्कल बनाया विद सेंटर O, यहां पे O भी डाल दिया। इसने कहा रेडियस 5 सेंटीमीटर, PO परपेंडिकुलर AB। AB कोड है, PO परपेंडिकुलर AB उसने कहा। ठीक है जी। और OQ परपेंडिकुलर CD एक और है कोड CD। OQ परपेंडिकुलर टू CD हो गया। उसके बाद कहता है AB पैरेलल CD। चलो जी, AB पैरेलल CD भी कहा। उसने कहा AB 6 सेंटीमीटर, AB पूरा कितना है 6 सेंटीमीटर। चलो मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, और CD है 8 सेंटीमीटर, ये पूरा है 8 सेंटीमीटर। अब इसने कहा
फाइंड पी क्यू। ये पी क्यू की लेंथ पता करनी है, ये यहां से यहां तक कितना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। तो सबसे पहले चैप्टर के कंसेप्ट को पकड़ते हैं। इसने हमें खुद ही कहा कि सेंटर से पीओ ए बी पर कोड पर परपेंडिकुलर है, तो कंसेप्ट फिर वही रिवाइज होती है। चैप्टर कहता है कि जब सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं या होता है तो वो परपेंडिकुलर करता है क्या है, कोड को बाइसेक्ट कर देता है। तो इसका मतलब ए बी इक्वल पी बी हो गया। ये पूरा कितना था 6, तो ये कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 3, तो मैं इसको 3 मार्क कर देता हूं। ऐसे ही ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी है, तो सी डी पे भी परपेंडिकुलर पड़ा, वो भी करेगा क्या, कोड को बाइसेक्ट कर देगा। पूरी कितनी थी 8, तो फिर ये कितनी हो गई 4 का ये हो गया और 4 का ये हो गया, 4 हो गया। तो जब आप इसका सॉल्यूशन गिवन टू प्रूव तो नहीं आएगा, क्योंकि टू प्रूव नहीं है, शो दैट नहीं है, फाइंड है, सीधा सॉल्यूशन आएगा। हम लिखेंगे सिंस PO परपेंडिकुलर AB, रीजन आएगा गिवन, दिस इंप्लाइज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, रीजन दे देंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। तो उसके बाद हमारा होगा बट AB इक्वल 6 सेंटीमीटर, तो दिस इंप्लाइज AP इक्वल PB इक्वल 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली सिंस OQ परपेंडिकुलर CD, रीजन में गिवन आ जाएगा, दिस इंप्लाइज CQ इक्वल QD इक्वल 4 सेंटीमीटर। यहां तक काम खत्म हुआ। रेडियस दी गई है 5 सेंटीमीटर, रेडियस ज्वाइन कर लेते हैं, यहां ज्वाइन कर लो और एक यहां ज्वाइन कर लो। जरूरी नहीं है BO DO मार्क कर लो, जरूरी नहीं है यहां से AO को मार्क कर लो, यहां से DO को मार्क कर लो, हमारी मर्जी है। जरूरी नहीं है यहां से BO और यहां से CO मार्क कर लो, कुछ भी ज्वाइन कर लो। चलो हमें निकालना था PQ। PQ एक बार में नहीं आएगा, 2 इंस्टॉलमेंट में आएगा। पहली इंस्टॉलमेंट में PO आएगा, दूसरी में OQ आएगा। पहली में PO आएगा और दूसरी में OQ आएगा। इसको अरेंज करते हैं, कैसे करें तो देखो। इसने हमें कहा था रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये 5 है और ये भी 5 है। AOP ये एक ट्राइंगल है, AOP एक ट्राइंगल है। AO क्या इसमें हाइपोटेन्यूज। क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल परपेंडिकुलर मुझे खुद दे रहा है, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो APO क्या होगा, राइट एंगल होगा। APO क्या होगा, राइट एंगल। लग गई पाइथागोरस। 5 का स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर इक्वल PO स्क्वायर। तो जब पाइथागोरस मारोगे तो PO अगर मैं ठीक एस्टिमेट कर रहा हूं तो वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक ऐसे ही सिमिलरली इन ट्राइंगल COQ, ये भी है, जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। लिखोगे इन ट्राइंगल इन राइट ट्राइंगल POQ, रीजन में आएगा गिवन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, उसको करके दिखा दो, ये 4 आ जाएगा। सिमिलरली इन राइट ट्राइंगल COQ, पाइथागोरस बाय यूजिंग पाइथागोरस, उसे लगा के दिखा दो, ये तुम्हारा 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और फाइनली अब लिखेंगे दिस इंप्लाइज PQ इक्वल PO प्लस QO, PO प्लस QO, 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर जो हम लाना चाहते थे। आने को कितने मार्क्स का आ जाए, लेकिन तुम देख ही रहे हो इसमें 2 मार्क्स से ज्यादा का काम बिल्कुल भी नहीं है। तो जनरली 2 में ही आता है, किसी किसी स्कूल में इसको 3 मार्क्स में भी दिया जा सकता है। और ये जो भी हमने क्वेश्चन किया, इस तरह का क्वेश्चन NCERT ऑप्शनल में है। वहां से यही क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि वहां पे साइड्स की जो कोड दी गई है उनका आधा करेंगे, डेसिमल में चलता है। 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वो आधा करके 5.5 आएगा। वर्किंग वहां पे स्क्वायर वगैरह काम ज्यादा पड़ता है, इसलिए इस टाइप से न्यूमेरिकल देते हैं। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा वर्जन है। उसने कहा एक सर्कल विद सेंटर हो हमने डाल दिया। उसने कहा 2 कोड है, AB है और एक ये CD है। उसने कहा सेंटर से इन पर परपेंडिकुलर डाला गया, इन दोनों पे एक ही परपेंडिकुलर है। इसने कहा सेंटर से PO परपेंडिकुलर AB, लो जी, और कहा OQ परपेंडिकुलर CD, लो जी, यहां पे भी आ गया, नाम दे देते हैं इसको Q। उसने खुद ही कहा है कि OP परपेंडिकुलर AB और OQ परपेंडिकुलर CD। रेडियस कहता है 5 सेंटीमीटर, वैसे ज्वाइन करना पड़ेगा, एक यहां ज्वाइन कर दो
एक यहां ज्वाइन कर दो, मर्जी है तुम बीओ ज्वाइन कर दो, मर्जी है यहां से एओ यहां से डीओ ज्वाइन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सभी तरीके से आएगा। रेडियस दी गई थी 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये भी रेडियस, ये भी 5, और एबी की लेंथ है 6, एबी है 6, परपेंडिकुलर पड़ा और बाइसेक्ट हो गई, कितना हो गया 3। उसके बाद सीडी कोड है 8, इस पे भी परपेंडिकुलर पड़ा और बाइसेक्ट हो गई, ये भी 4 और ये भी 4, सीक्यू भी 4, डीक्यू भी 4, एपी 3, पीबी 3। तो पहले तो यहीं पे आपको प्रेजेंटेशन देना होगा, सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सिंस पीओ परपेंडिकुलर एबी, रीजन आ जाएगा गिवन, तो दिस इंप्लाइज एपी इक्वल पीबी इक्वल 3 सेंटीमीटर, रीजन आ जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। ऐसे ही सिंस ओ क्यू परपेंडिकुलर सीडी, तो दिस इंप्लाइज सी क्यू इक्वल क्यू डी इक्वल 4 सेंटीमीटर, रीजन आ जाएगा गिवन, तो वो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अब इसने कहा था फाइंड द लेंथ ऑफ ओ क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ, नहीं ओ क्यू नहीं पी क्यू, सॉरी ये पी क्यू मानता है, पी क्यू सिर्फ इतना पास, इतना हमसे मांगा गया है। अब देखो ये अपने आप में तो कोई एक ट्रायंगल का साइड है ही नहीं, है ना, पी क्यू से तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा, ट्रायंगल अगर बना हुआ है तो एपीओ बना हुआ है या सी क्यू ओ, ये दो ट्रायंगल बने हुए हैं। कैसे करें, पूरे पीओ में से ओ क्यू माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, यही रास्ता निकलता है, पूरे पीओ में से क्यू ओ माइनस कर देंगे तो हमारा पी क्यू बचता है। तो टारगेट लगाते हैं, बड़ा आसान है। पहले चलते हैं इन राइट ट्रायंगल एपीओ, इन राइट ट्रायंगल एपीओ, क्योंकि परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया गया है, रीजन दोगे गिवन। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम 5 स्क्वायर इक्वल 3 स्क्वायर प्लस पीओ स्क्वायर, बाय यूजिंग पाइथागोरस, ये इसकी पाइथागोरस लगाओगे तो ये पीओ आ जाएगा तुम्हारा, पीओ आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, जब इसमें पाइथागोरस लगाओगे, इसको छोड़ दो यहीं पर। नाउ इन राइट ट्रायंगल सीओक्यू, नाउ इन राइट ट्रायंगल सीओक्यू 5 स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ना, 5 स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, 5 स्क्वायर इक्वल 4 स्क्वायर प्लस ओक्यू स्क्वायर, तो इसकी पाइथागोरस मारकर EQ आ गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर। आंसर पता लग गया, PO कितना आया 4 सेंटीमीटर, उसमें से OQ भी कितना आया 3 सेंटीमीटर, तो कितना बचा 4 माइनस 3, ये बच गया 1 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट्स इज 1 सेंटीमीटर। इसने हमसे यही पूछा था कि इन पैरेलल कोड्स के बिटवीन कितना डिस्टेंस है, तो वो आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर। इन्हीं टाइप्स के ऊपर एक अलग वर्जन का क्वेश्चन कंसेप्ट रहेगी ये, लेकिन ये क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स के हैं तो अब जो मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 मार्क्स में आते हैं। 4 मार्क्स में भी बहुत आते हैं, 3 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। इसने कहा AB and CD are 2 parallel chords of a circle with the length of the chord, दोनों की लेंथ दी गई है, और इसने कहा जो कोड्स हैं, अभी जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन लास्ट करवाए, इसमें एक केस में दोनों कोड्स सेंटर के अपोजिट थी, एक ऊपर और एक नीचे। अभी जो हमने फिगर की उसमें दोनों कोड्स सेंटर के एक ही साइड थी। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन बिना फिगर के आएंगे तो एग्जामिनर को हमें बताना पड़ेगा कि दोनों कोड्स को सेंटर के अपोजिट बनाना है या ऑन द सेम साइड ऑफ इट बनाना है। वो ऐसा क्वेश्चन में जरूर लिख के देंगे। तो उस क्वेश्चन में बिना फिगर के क्वेश्चन है, फिगर हमें बनानी है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों कोड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, यानी एक ऊपर और एक नीचे। शुरू करते हैं। तो यहां पर ये हमने सर्कल बनाया, एक कोड यहां पर है, एक कोड यहां पर है, यहां पर मैंने सेंटर लगा दिया ABCD। अब इसने कहा AB and CD are 2 parallel chords of this AB की लेंथ 10 है,
और CD की लेंथ 24 है। चलो फिर इसने कहा इफ द कोड्स आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17। कोड से कोड तक का डिस्टेंस है जो इन दोनों का वो है 17। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ये परपेंडिकुलर और एक ये परपेंडिकुलर, ये तो उसने हमें खुद ही कहा है। तो ठीक है, हाँ इसने कहा एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 17 सेंटीमीटर। इसने अभी जो हमने एक फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा किया था उसमें इन दोनों कोर्स के इनके बिटवीन का डिस्टेंस हमने फाइंड आउट किया था कि भैया 4 आया है, ये 3 आया है, तो पूरा डिस्टेंस इनका 7 हो गया। यहाँ क्या कह रहा है, ये खुद ही दे रहा है इन दोनों कोर्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो 17 है। यहां से M से N तक MN का डिस्टेंस कितना है, पूरा 17। अब इतनी बात तो पक्की है, चलना तो इसको वैसे ही है। दो राइट ट्रायंगल है, इसमें पाइथागोरस तो हमें लगानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें OM अलग चाहिए और ON अलग चाहिए। OM अलग चाहिए और ON अलग चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए हमें कहा MN पूरा है 17, तो पहले इसी पे करते हैं बात। M से N तक पूरा 17 है। मैं इतने पार्ट को मान लेता हूं x, कि MN की लेंथ है x, तो ON कितना बचेगा, फिर रिपीट करता हूं। M से N तक पूरा है 17, जिसमें से ये है x, तो ये कितना बचेगा 17 माइनस x। ये हमारा कितना बचा 17 माइनस x, या मर्जी है हम इसको x मान लेते हैं, तो ये हो गया 17 माइनस x। चलो एक काम तो खत्म हुआ। दूसरा, इसने ये कहा था इसकी लेंथ 10 है, परपेंडिकुलर पड़ा तो वो करेगा क्या, 4 को बाइसेक्ट, ये भी 5 और ये भी 5। ऐसे ही नीचे वाला 24 है, तो 12 ये हो गया और 12 ये हो गया। ठीक है, खैर उस साइड का कोई यूज नहीं है, यूज तो हमारा इसी में चलेगा। अब इसने कहा था फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस दी गई थी, लेंथ ऑफ कोड दिए गए थे, डिस्टेंस निकालना था। उन्हीं में से अब की बार इसने डिस्टेंस पकड़ा के रेडियस हमसे पूछी है। लेंथ ऑफ कोड उनमें दी गई थी, लेंथ ऑफ कोड इनमें भी दी गई है। चलो तो शुरुआत तो भाई वैसे ही करनी पड़ेगी। रेडियस हमारा कहा था, इसको आर मार्क कर लेता हूं, इसमें पाइथागोरस लगानी पड़ेगी और तो कुछ कर नहीं सकते, तो करते हैं। तो तुम लोग पहले तो वही आएंगे स्टेटमेंट्स कि सिंस OM परपेंडिकुलर AB, रीजन आ जाएगा गिवन, तो दिस इंप्लाइज AM इक्वल MB इक्वल 5 सेंटीमीटर, नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल OND, नहीं सॉरी, ON परपेंडिकुलर CD, रीजन आ जाएगा गिवन, तो दिस इंप्लाइज DN इक्वल NC इक्वल 12 सेंटीमीटर। चलो और ये तुम लिखोगे फिर सिंस MN इक्वल 24 सेंटीमीटर, टेकिंग MO इक्वल x, तो दिस इंप्लाइज ON इक्वल 17 माइनस x। या सिंस MN इक्वल 24 सेंटीमीटर, नेक्स्ट लाइन, नहीं सॉरी 17 सेंटीमीटर, नेक्स्ट लाइन टेकिंग ON इक्वल x, तो ये हो गया 17 माइनस x। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी लेकर चलें। तो चलो मैंने ऐसा किया, तो अब लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल AOM, ऊपर वाले पे काम करता हूं। इन राइट ट्रायंगल AOM क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, नंबर 1 डाल के इसको छोड़ दो। अब चलते हैं इस ट्रायंगल में, वही इन राइट ट्रायंगल DON गिवन क्या होगा, r स्क्वायर इक्वल 12 स्क्वायर प्लस 17 माइनस x होल स्क्वायर। क्यों होल स्क्वायर ही होना चाहिए। चलो r स्क्वायर कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, 12 स्क्वायर 144 प्लस खोलो इसको 289 प्लस x स्क्वायर माइनस 34x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एप्लीकेबल हुआ। क्या इससे ज्यादा कुछ और किया जा सकता है, नहीं, ज्यादा से ज्यादा इसको प्लस कर लिया जाएगा और तो कुछ कर नहीं सकते। चलो अब प्लस चलो अभी नहीं, आगे जाके जैसे भी होगा हम लोग कर लेंगे। नंबर 1 भी r स्क्वायर
नंबर 2 भी आर स्क्वायर आ गया, नंबर 2 भी ये आर स्क्वायर आ गया, ये नंबर 1 और ये नंबर 2 दोनों आर स्क्वायर है, दोनों को करा देते हैं इक्वेट। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल, इसको प्लस ही कर लो, 8 3 नहीं 9 4 13 8 4 12 3 2 3 4। अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो ये हमारा 433 है। तो 9 4 13 3 8 4 12 और 1 3 2 3 4, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34x। अब क्या करें, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक काम तो कम हुआ, एक्स स्क्वायर कैंसिल, 34 को यहाँ ले, 34 इक्वल 433 माइनस 25, 34x इक्वल, और इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आ गया 408, इसको सब्ट्रैक्ट करके आ गया 408, और x इक्वल 408 बाय 34, तो इसको जब काटोगे तो x आ गया 12, x आ गया बाई चांस 12। तो बराबर x आ गया आपका 12, या आपका आ गया 12। अब इस x की वैल्यू को उठा के यहां डाल दो, इस x की वैल्यू को उठा के यहां डाल दो, तो ये 12 स्क्वायर कितना हो गया 144, 144 प्लस 25 कितना हो गया 169, आर स्क्वायर इक्वल 169, आर स्क्वायर इक्वल 169, तो आर स्क्वायर इक्वल 169 क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल ए आ गया 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन चलना है, प्रोसेस सारा वही था, बस इस पार्ट की वजह से हमारा थोड़ा सा काम यहाँ पे बढ़ा है। उसी तरह पहले हमने एक ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया, उसी तरह हमने दूसरे राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज किया। बाई चांस यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमने यूज किया, और फिर रिड्यूस करके ये आया, दोनों को हमने इक्वेट कराया तो x की वैल्यू 12 आ गई। अब इस 12 को, यही सबसे छोटी इक्वेशन है जहां पे r भी है और x भी है, ये वाला एक्सप्रेशन भी है, इसमें भी x है, इसमें भी r है, लेकिन ये एक्सप्रेशन बड़ा पड़ेगा हमें, इसलिए हमने इसको लिया। तो उससे तुम्हारा r स्क्वायर आया 169, ये 69 है, 69 का स्क्वायर रूट आ गया 13, तो रेडियस ऑफ द सर्कल है 13 सेंटीमीटर। तो तुम देख रहे हो इसमें 3 से 4 मार्क्स का काम है जो एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में आपकी बार बोला गया है ए बी एंड सी डी आर टू कोड्स ऑफ ए सर्कल सच दैट ए बी एंड सी डी आर 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अब इसे बताना पड़ेगा कि ये दोनों कोड्स सेंटर के एक ही साइड बनानी है या अपोजिट साइड, तो वो भी हमें बताता है। ए बी पैरेलल सी डी, और फिर वो कहता है सच दैट ए बी एंड सी डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दोनों कोड्स सेंटर से एक ही साइड पर है, मतलब जैसा आज का हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ये आपका ए बी और ये आपका हो गया सी डी, यहां हमने डाल दिया सेंटर, और इसने खुद ही कहा था पीओ परपेंडिकुलर ए बी और ओ क्यू परपेंडिकुलर सी डी। अब परपेंडिकुलर वो भी बाइसेक्ट करेगा, ए बी की लेंथ दी गई है पूरी 6, तो कितना हो गया 3 3 हो गया, 3 का ये 3 का ये, सी डी पूरा 12 है, 6 का ये हो गया 6 का ये हो गया। उसके बाद कहता है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कोड्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, मतलब ये इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी मतलब पी क्यू हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ये भी हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हम एओ निकाल के दे दें या हम सीओ निकाल के दे दें, एक ही बात है, दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है। तो चलो अब की बार ये इतना 3 हमें दिया गया है, इसका हमें कुछ नहीं पता, तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। हमने OQ को एज्यूम कर लिया x,
रेडियस हमें दी गई है, रेडियस तो हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखो, एक राइट ट्रायंगल तो तुम्हारा ये वाला है, इस राइट ट्रायंगल में मेरे पास ये CO है, CQ है, QO को हमने x मान लिया है, CO रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। बड़े राइट ट्रायंगल में AP 3 है हमारे पास, PO कितना होगा 3 प्लस एक्स, PO कितना होगा 3 प्लस एक्स, A रेडियस को हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो लगाते हैं वो पाइथागोरस, पहले इसमें ले लेते हैं OQC में। तुम लोग लिखोगे इन राइट ट्रायंगल OQC by using Pythagoras theorem r square equal 6 square plus x square, इसको डाल दिया नंबर 1, छोड़ दो, यहां पर कुछ नहीं कर सकते। अब इन राइट ट्रायंगल, सिमिलरली इन राइट ट्रायंगल APO, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस। रेडियस ये रही AO स्क्वायर, ये बेस स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, परपेंडिकुलर कहां से कहां तक है P से O तक, कितना होगा 3 प्लस एक्स, यहां से तक कितना होगा 3 प्लस एक्स, तो हमने इसको लिखा 3 प्लस एक्स होल स्क्वायर। खोल सकते हैं, इसको खोलते हैं, आर स्क्वायर इक्वल 9 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये डाल दिया नंबर 2। अब नंबर 1 भी आर स्क्वायर, नंबर 2 भी आर स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन की तरह इक्वेट कराते हैं, फ्रॉम 1 and 2 we get 36 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा, सीधा 18 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x। लास्ट क्वेश्चन की तरह एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहां लाओ 36 माइनस 18 इज इक्वल टू 6x, कितना बचा 9 इक्वल 6x, 9 18 बचेगा, तो x कितना आ गया 3, x कितना आ गया 3। अगर मेरी कटिंग में कोई एरर नहीं हुई है तो ये मेरा आया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो अब हमें क्या निकालना था, एक्चुअल में रेडियस निकालना था। अब ऐसा स्टेप ढूंढते हैं जिसमें r भी हो और जिसमें x भी हो। इसके अंदर r भी है और इसके अंदर x भी है, r तो हमें फाइंड आउट करना है, इस x की वैल्यू को यहां रखता हूं तो एक्सप्रेशन कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है। वैसे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल रेडीमेड तैयार है, इसी को ना लें। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। यहां रखा 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो वो तो करूंगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 36 प्लस 9 कितना हो गया 45, r स्क्वायर इक्वल 45, तो r इक्वल 45, तो इसका क्या मतलब हो गया 3√5, आंसर आ गया 3√5 सेंटीमीटर, अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो आज के ये हमारे 5 क्वेश्चन हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 मार्क्स का ही था। इसके बाद वाले जो 2 क्वेश्चन हुए वो 2 में भी आ सकते हैं, वो 3 में भी आ सकते हैं। इसके बाद जो ये 2 क्वेश्चन हुए हैं जिसमें x हमें फाइंड आउट करना था, फिर r फाइंड आउट करना था, डबल ट्रिपल सॉल्यूशन पड़ता है, ये वाले क्वेश्चंस हमारे 3 मार्क्स और ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स में आते हैं, ज्यादातर वैसे 4 में पूछे जाते हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को तुम्हें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, पूरी स्टेटमेंट के साथ आज शाम तक सबमिट करना है। आज की सभा यहीं समाप्त, धन्यवाद।